लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 58वां भाग यमजेव्हा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लंका में यमजेव्हा नाम की एक कुट्टनी रहती थी। वो वृद्धा राक्षसी सर्वहारी विद्या में बड़ी कुशल थी। वो कुट्टनी लंका में प्रसिद्ध थी। लंका की सब वेश्याओं की वो नानी थी। उस राक्षसी कुट्टनी का रूप भी बड़ा अद्भुत था। उसकी ठोड़ी मोटी थी, नाक चपटी और टेढ़ी थी, दांत बड़े बड़े बाहर को निकले हुए और छीदे थे, चमड़े के खाली थैले के समान लटके हुए स्तन, कंठ की उभरी हुई नसें उसके कद रूप को व्यक्त कर रही थीं। धुला हुआ धवल वस्त्र पहने, विविध वशीकरण औषधियों के ताबीजों और रत्नों की माला पहने, उंगली में स्वर्ण की मुद्रिका और कटी में स्वर्ण मेखला धारण किए आसंदी पर बैठी वो कुट्टनी यमजेव्हा अपनी पुत्री मदालसा को वैश्याधर्म सिखा रही थी। देख, तेरे ये चिकुर भर ऐसे हैं जैसे भस्म होते हुए कामदेव का धूम्र ही वर्तिकाकार हो गया हो। कामीजनों को किंकर बनाने को यही यथेष्ट है। फिर ये मंदोल्लसित भ्रूयुगल और मंदस्मित अधर धीरों को भी अधीर करने वाले हैं। कामीजन तेरे स्वर्णकांत शरीर की कांति सुनकर ही विवल हो सकते हैं। देखने की तो बात ही क्या है। फिर तेरी ये रुचिर दंत पंक्ति अजिर विद्युद्दाम कांति को मात करती है और पुरुषों के मन में मनमथ दाह वेदना उत्पन्न करती है। तेरा आलाप कोकिल की कुहुक को मात करता है और तेरे इन मकर केतन निकेतन युगल स्तन कांतार में स्मर तस्कर का वास है। तेरे ये मृणाल परिकोमल युगल बाहु भला किसे मदन संकट में नहीं डाल सकते। तेरा ये मनोहर मध्य देश क्षीण तो है, परंतु शरीरधारियों की अभिलाषा चिंता स्मृति गुणकथन उद्वेग संलाप उन्माद और जड़ता की मनमथ दशाओं को प्राप्त कराता है। संकल्प चाप यष्टि गुण शोभा धारणी ये तेरी रोम राजी तरुणों को कामशर पीड़ित करती है। तेरे ये सुवर्ण शिलातल रमणीय प्रथुल जघन यतियों की समाधि का नाश करने वाले हैं। ऐसे ही मनोहारी तेरे रंभा स्तंभ से शीतल उरु युग मदन ज्वर शांति की महौषध है। कनकलता के समान यौवन कल्पतरु तेरे ये सुडौल जंघा युगल भला किसे काम फल न देंगे। अनार और स्थल कमलिनी के रंग को फीका करने वाले तेरे चरण युगल भला किसके मन को अलंकृत नहीं करते। हरि पुत्री, तेरे शरीर की इस शोभा का मूल्य पृथ्वी पर कहाँ है। परंतु ध्यान से सुन, धन से सबकी प्रतिष्ठा होती है, वैश्याओं की विशेष करके, परंतु प्रेम करने से धन नहीं मिल सकता। इससे वैश्या की बेटी को प्रेम के विष से दूर ही रहना चाहिए। संध्या के अंधकार के समान वैश्याओं का अनुराग दोष रूपी अंधकार को बढ़ाने वाला होता है। इससे वैश्या पुत्री को प्रेम का चतुराई से अभिनय करना चाहिए, प्रेम नहीं करना चाहिए। वैश्या को चाहिए कि पुरुष के साथ अनुराग प्रकट कर उससे सब धन ले ले, फिर धन लेकर उसे निकाल दे, और जो उसे फिर धन मिले तो उसे भी स्वीकार कर ले। मुनि के समान जो वैश्या बालक में, युवा में, वृद्ध में, रूपवान में तथा कुरूप में संभाव रखती है, उसी को परमार्थ प्राप्त होता है। रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार था। वो अभी किशोर वय का सुंदर भावुक तरुण था और लीला विलास में रुचि रखता था। मदालसा पर वो आसक्त था। वो अभी वैश्याओं की प्रवृत्तियों को नहीं जानता था। लंका में यौवन के अंधी धनी तरुण किशोरों के धन और प्राणों को हरने वाली दो वस्तुओं का प्राबल्य था, एक वैश्यालय, दूसरे द्यूतालय। इसलिए लंका के श्रेष्ठ चतुर नागरिक राक्षस वेद विद्या, अश्व विद्या, शस्त्र विद्या और रत्न विद्याओं के साथ अक्ष विद्या और मोहनी विद्याएं भी सीखते थे। परंतु अक्षय कुमार अभी निपट बालक ही था। एक बार वाटिका में उसकी मदालसा से देखा देखी हो गई थी। 100 विदों के द्वारा 3 वर्ष तक उसने उसकी आराधना की, तब कहीं उसने उसे आने की स्वीकृति दी। एक दिन विहार करते हुए वो मदालसा का अपने मित्र और मंत्री प्रहस्त्र पुत्र जम्बूमाली से वर्णन करने लगा। अरे मित्र, उसका भ्रूभंग, इसमें तो और कटाक्षपात, मृदु वक्र मनोहारी अंगहार, आलाप और अभिगमन, प्रत्येक में कुसुमायुध का वास है। अरे जैसे तिल तिल सब रत्नों के संग्रह का समावेश करके पितामह ब्रह्मा ने सुंदोपसुंद के नाश के लिए तिलोत्तमा अप्सरा की सृष्टि की थी, उसी भांति उस दुष्ट बूढ़े ब्रह्मा ने इस लंका में सब रक्ष तरुणों का नाश करने के लिए ये मदालसा रची है। उसकी मृग शावक जैसी तरला विलोला चाक्षुषी, फूलों से गुथी हुई सुदीर्घ वेणी,
प्राणियों को कामोचित फल देने वाली है। उसके चंद्र तिलक शोभित ललाट और दुर्लभ रक्तोल पद कोकनद मुख श्री अवर्ण है। उसका आताम्र मधुमत्त अधरोष्ट का अमृतपान पुण्यशेष जन ही कर सकते हैं। आहा, घूर्णित लोचन, अनुरागाक्रांत कमल द्युति, वो मुग्ध वदन सुधा सदन ही है। उसका कृष्ण तो नलिनी के समान शीतल कोमल है और उस पर प्रफुल्ल मुख कमल खिला है। मैं भ्रमर उसका मकरंद पान करना चाहता हूं। उसके नितंब सौंदर्य को देखकर तो तपस्वी भी तुरंत उत्कंठित हो उठेंगे। वो सुवदना, प्रहर्षणी, तनुमध्या, मृदुभाषणी, स्त्रग्धरा देखने वालों को आश्चर्य विमूढ़ कर देती है। वो जब पलक झुकाकर प्रेमर्दाकुल परांगमुखी हो दृष्टि मात्र से ही हृदगत भावों को व्यक्त करती है, तब तो दर्शान शरशेप से गलित कामवृद्ध भी उज्जीवित काम हो जाते हैं। फिर मेरे जैसे श्रृंगार स्निग्ध तरुण की क्या कथा। उसके दिव्य रूप पर यौवन छाया ही है। फिर जब वो अंग और लीला के श्रृंगारानुभवों से उद्दीप्त होता है, तब मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता है। अरे, तारुण्य के निर्झर झरने के अमृत से उसकी देह श्री सिंचित हुई तो नवीन यौवन की लीला कलाओं की पौध फूट उठी। फिर उन्हीं तरुओं की शीतल छाया में सोता हुआ कंदर्प अकस्मात जाग उठा। हाय हाय, वो अब जगत जय करना चाहता है। विधाता ने उसे लावण्य ही के कणों से बनाया है। उसके कुछ युगल निर्बाध उन्नत होकर जन जन को पीड़ित करते हैं। क्यों भाई, ये कैसा चमत्कार है। ये कामदेव स्मरण मात्र से तो उसकी उत्पत्ति है। फूलों के उसके बाण हैं, अबला स्त्री का उसे बल है। फिर भी वो व्यंग अनंग आबाल वृद्ध सभी का घात करता है। उसके आकर्णांतरगामी नील नेत्र तो ऐसे शोभायमान है जैसे उसने कानों में कमल का श्रृंगार किया हो। लंका की सब स्त्रियां तो उसकी अतुल्यता में और पुरुष भोग विरह में सूखते जा रहे हैं। बस षंड ही मजे में है। उस कामनी की क्षीण कटी आभरण भार नहीं सह सकती थी, इसलिए विधाता ने उसे रोम रजी के नैसर्गिक आकर्षण से सज्जित किया है। उसके सकंप अधर, अधीर ईक्षण युगल, बंकिम भ्रू भंग तो उस तनवंगी को भीरु ही व्यक्त करते हैं। पर फिर भी उसने राक्षस भटों से भरी पूरी इस समूची लंका को जीत लिया है। उसके पुष्ट नितंबों पर भारी स्वर्ण रचना निर्दय आघात कर रही है और पीन कुछ युग्म मणिहार के आघात को निर्द्वंद्व सह रहे हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य ही तो है, परंतु ये जो मृणाल मृदु भुजवल्लरियों में वजनी स्वर्ण वलय पहना दिए गए हैं, ये तो अनर्थ ही है। इस प्रकार जब दोनों मित्र मदालसा का रूप लावण्य वर्णन कर रहे थे, तभी यमजेवाह की भेजी हुई दूती ने आकर राजपुत्र को प्रणाम कर पुष्पतांबुल पटल का उपायन राजपुत्र के सम्मुख धरा और विनम्र मनभावन वचन बोली। प्रियदर्शी कुमार, अब मैं तुमसे क्या कहूं। वो तो चंद्रमा को अंक में भरना चाहती है, आकंठ अमृतपान करना चाहती है और मलय पल्लव पर शयन करके अपना दाह शांत करना चाहती है, अथवा विष्णु की कौस्तुभ मणि को हृदय में धारण करना चाहती है। भला उसकी स्पर्धा तो देखो। कहाँ हम पापने अस्पृश्य वैश्य जाति और कहाँ आप जैसे गुण समुद्र उदार अंतःकरण वाले राजपूत। भला हम हीन कुल कैसे कुलवधू की प्रतिष्ठा को प्राप्त हो सकती हैं। परंतु कहूं क्या, ये सब उस धिक्कृत अनंग का दुष्प्रभाव है। वो विवेकी ऋषिजनों को भी विवेकहीन कर देता है। फिर युक्तायुक्त का विचार भला वे कैसे कर सकते हैं। सो यही तो मनमथ की रागरज्जु है। उसकी उद्वेग अवस्था का वर्णन मैं कैसे करूं। वो दूसरे का मन हरती है पर स्वयं विमन रहती है। नागरों का वो मनोरंजन करती है पर स्वयं उदासीन रहती है। हे कुमार, तेरे बिना वो ऐसी उद्विग्न हो रही है कि क्या कहूं। अपने विचित्र आचरण से वो कामीजनों के मन को मोह लेती है, परंतु उनके सेवा सत्कार दान से वो प्रसन्न नहीं होती। कुमार, वो तो तेरे ही प्रेम में दीवानी हो रही है, परंतु वो प्रेम की भोरी प्रेम का नाम ही जानती है, प्रेम के तत्व को नहीं पहचानती। अभी उसका अनुभव ही क्या है, अलहड़ है। रति वार्ता से वो कंटकित हो जाती है। रति सुख की बात तो उसने अभी सुनी ही सुनी है, वो उसका अपना अनुभूत नहीं है। इस प्रकार ये प्रेम मूर्ति अभी परोक्ष मनमथा है। अभी वो मदन रुजा से अनभिज्ञ है और उस अनभिज्ञ पर पापात्मा दग्ध मनोज ने कुसुमास्त्र से तुझसे रहित देख आक्रमण किया है।
अब वो बाला मन में तेरी ही मूर्ति रखकर आते जाते आगे पीछे प्रसन्न और क्रुद्ध तेरा ही ध्यान करती है, तुझे ही नाना अवस्थाओं में नाना भावों में देखती है। ऐसी वो उत्कंठित नायिका है। हे राजकुमार, तू कांत है, हृदय है, रच्य है, सुगम है, सुखद है, मनोहर है, रमण है, इष्ट है, स्वामी है, दायिता का प्राणदाता, केलीकरण निपुण है। सो हे राजपुत्र, तू उस प्रिया के निकट चल। अब झूठ मूठ का विलंब क्यों? अरे वो दर्पण में अपना मुख भी नहीं देखती, न चंद्र दर्शन करती है। इससे उसे अनुताप होता है। वो सोती है तो अपनी मृणाल भुजाओं को इधर उधर पटकती रहती है। वो प्रकट उदासीन है, पर भीतर से अनुरक्त है। मैं कहती हूं, अरे मूर्खा, वही तो तू है। वही वो विदग्ध जन मंडित पुरी लंका है। वही कुसुमायुध है। फिर ये नया विरह संताप तुझे कैसे उत्पन्न हुआ? उस विरह पीड़िता के कपोल पांडुर होकर और भी मनोहारी हो गए हैं, सो इसमें आश्चर्य क्या? मनमत विकार तो सहज सौंदर्य को निखारता ही है। नए कमल पत्रों की शैया पर उसका कृश और दुर्निरीक्ष पांडु शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा संध्या के धूमिल प्रकाश में विकसित द्वितीया की क्षीण चंद्रकला। और ऐसा भी होता है कि विषस्य विषमौषधम, इसलिए जिस कारण से ये स्मर्मांद रोग हुआ है उसी से उसका शमन भी होगा। सुराजकुमार, वो मदालसा तेरे चरण कमल के रज की संगति की इच्छुक है। वो दासी के समान तेरी इच्छा करती है, सो तू उसकी मनोकामना पूरी कर। मैं ना तो चापलूसी करती हूं, न झूठी बड़ाई, न लोभ से कुछ प्रयोजन है। मैंने उसका सच्चा गुणगान किया है। सद्भाव ही जिसका मूल है और हंसती हुई दृष्टि का विलास ही जिसकी सघन छाया है, उस मदालसा रूपी राग तरु का रस पान कर और सब लंका के वासी श्रीमंत राक्षस जिसकी एक झलक देखने को मरे जाते हैं, तो उसका अंग संग कर। दूती के ऐसे वचनों से उन्मत्त सा हो अक्षय कुमार काम ज्वर से दग्ध हो भारी भारी सांसें भरने लगा। फिर उसने दूती से कहा, हे चारु भाषणी, जा समय सम्मत कर। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 58वां भाग, यम जेवा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।